विजय तलपति जो जीते हैं वहां पर बहुमत जिनको मिला है, उसके पीछे प्रशांत क्या खुद की पार्टी के लिए भविष्यवाणी नहीं कर पाए? इस चर्चा में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ प्रशांत किशोर बिकम द किंग। प्रशांत किशोर की इसमें भूमिका क्या है? कहाँ है प्रशांत किशोर? भाई दिल का ताड़ बनाने वाले प्रशांत किशोर इतने दिनों से चुप बैठते। प्रशांत किशोर की कहीं कोई भूमिका रही ही नहीं है विजय की। बीजेपी वहां पर ला रही है बहुमत, ममता नहीं टिकेगी तो बंगाल से भाग। प्रशांत किशोर आज तक किसी भी पार्टी या किसी भी नेता का लगातार, आप एक बात और गौर करिए कि 2 चुनाव में लगातार प्रचार नहीं। सर, न्यूज़ 11 भारत बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति में नया मोड़ लाया है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी का परचम लहराया, तमिलनाडु में विजय थलापति की एंट्री और फिर जीत, और उसके बाद केरल में तेजस्वी यादव की पार्टी का खाता खुलना, क्या यह सिर्फ संयोग है या बदलती राजनीति का संकेत? अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी उदीप्त मौजूद है। उदीप्त, जिस तरीके से कल 5 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की हो रही है, कैसे देख रहे हैं इस जीत को आप? देखिए, जैसे ही कल चुनावी परिणाम आया, हम तमिलनाडु पर ही बात कर लेते हैं, तो एक खबर बड़ी तेजी से बिहार में वायरल होने लगा कि विजय तलपति जो जीते हैं वहां पर बहुमत जिनको मिला है, उसके पीछे प्रशांत किशोर, पीके जनसुराज वाले प्रशांत किशोर जो है अपने बक्सर वाले, उनकी रणनीति काम कर गई और ये जंगल की आग की तरह ये खबर फैली जी। गेम चेंजर माना गया और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े तमगाओं को दे दिया गया कि प्रशांत किशोर ने ये कर दिया। देखिए पूजा, ये खबर पूरी तरह भ्रामक है, इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है और ये प्लांटेड खबर है। मुझे लगता है कि ये प्लांटेड खबर है। आप बताइए कि जब विजय की पार्टी लॉन्च हो रही थी, उसमें पहुंचे थे प्रशांत किशोर, वही वीडियो ना वायरल हो रहा है कि विजय की पार्टी के लॉन्चिंग में प्रशांत किशोर पहुंचे थे। आप बताइए कि अगर कोई दुकान खुलता है, कोई भी दुकान खुलता है, वहां पर जो भी अतिथि पहुंचते हैं वो क्या कहते हैं कि दुकान आगे बढ़े, दुकान तरक्की करे, यही ना कहते हैं। उसी लहजे में प्रशांत किशोर ने भी कहा कि अगली बारी पार्टी जो है वो सत्ता में आ जाएगी। अगर उस दृष्टिकोण से इनको आप चाणक्य मान लीजिएगा, तो उस सभा में जितने लोग पहुंचे थे सब दावा कर रहे थे कि विजय की पार्टी ही तमिलनाडु में सत्ता में आएगी, तो सब चाणक्य हो गए। अगर उस लॉजिक से देखिए तो आप सोचिए कि ये जो दावा हो रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने विजय के लिए रणनीति बनाई, उनके लिए काम किया, उनकी जो आईपैक कंपनी है, आपको लगता है कि अगर ऐसा वास्तविकता में होता तो तिल का ताड़ बनाने वाले प्रशांत किशोर इतने दिनों से चुप बैठते? प्रशांत किशोर की कहीं कोई भूमिका रही ही नहीं है विजय के साथ। विजय अपने, देखिए दक्षिण भारत में एक प्रथा है, दक्षिण भारत में हमने कई, ये जो एम के स्टालिन से लेकर उनके पहले आप NTR को देख लीजिए, कई नाम हैं जो कि फिल्मी दुनिया से जो आते हैं ना, उनको वहां पर मतलब भगवान की तरह दर्जा दिया जाता है। अगर आज रजनीकांत उतरे होते चुनाव में, समझिए कि 2/3 बहुमत आ गया। वहां पर इतना क्रेज है अपने स्टार्स को लेकर। हमारे तरह नहीं है कि खेसारी लाल चुनाव लड़के छपरा हार गए। हमारी तरफ कलाकार वो इज्जत पा ही नहीं पाते हैं उनके करने के चलते। दक्षिण का गुणागणित अलग है, इसमें कहीं भी प्रशांत किशोर की बात ही नहीं है। और तलपति विजय की पार्टी के स्थापना दिवस पर जो पहुंचे थे प्रशांत किशोर, उसमें उन्होंने कहा, वो वीडियो वायरल हो रहा है, कल से मैं देख रहा हूं, लेकिन आप जाइए, आप तह तक पहुंचिए और खुद सर्च कीजिए तो आपको पता लगेगा कि दरअसल विजय की जीत में कहीं भी प्रशांत किशोर की कोई भूमिका रही ही नहीं। सोशल मीडिया पे अभी खूब वायरल हो रहा है, जैसे कि आपने चर्चा भी की है कि कल से सोशल मीडिया पे ये खूब वायरल हो रहा है कि प्रशांत ने भविष्यवाणी की थी कि विजय थलापति की एंट्री होगी तमिलनाडु में और एक बड़े मार्जिन से विजय थलापति जीत हासिल करेंगे, वैसा हुआ भी। अब उस चीज़ का हाइप जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, तो प्रशांत क्या खुद की पार्टी के लिए भविष्यवाणी नहीं कर पाए? वही तो बात है कि प्रशांत किशोर मतलब वैसा ही काम उठाते हैं या उसी का काम करते हैं जो जीत रही होती है। अगर उनको, प्रशांत किशोर को अगर हिम्मत है तो पंजाब में जरा आम आदमी पार्टी का इस बार काम लेकर चुनाव जिताकर दिखा दें। पंजाब में चुनाव होने वाला है ना, वहाँ पे आम आदमी पार्टी है, उसको चुनाव जिताकर दिखा दें। अगर है हिम्मत तो 2024 में शिवसेना को जिता देते, 2024 में शिवसेना को महाराष्ट्र में जिताकर दिखा देते, या गुजरात में बीजेपी को हराकर दिखा दें,
इनके पास तो ये सब अपॉर्चुनिटी है ना खुद को साबित करने के लिए, लेकिन वहां पर ये कुछ नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर आज तक किसी भी पार्टी या किसी भी नेता का लगातार, आप एक बात और गौर करिए कि 2 चुनाव में ये लगातार प्रचार नहीं किए हैं या उनकी रणनीतिकार के तौर पर ये काम नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता रहता है, देखिए लहर भांपते हैं प्रशांत किशोर, इसमें एक्सपर्ट है, इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि लहर को ये समझ जाते हैं कि ये जीत रहा है। वो तो कई पत्रकार भी समझ जाते हैं, कई पत्रकार भी दावा करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मैं ही चीख चीख के दावा कर रहा था चैनल पर कि बीजेपी सरकार बना रही है, एनडीए सरकार बना रही है, तो इसका ये मतलब थोड़ा होगा कि हम बढ़कर रणनीतिकार हो गए। ये तो राजनीति की समझ आपकी कितनी है उस पर निर्भर करता है कि आप एनालिसिस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। प्रशांत किशोर की एक्सपर्टीज ही यही है कि वो भांप लेते हैं कि फलाना स्टेट में फलाना पार्टी जीतने वाली है और उसी का काम जाकर वो उठा लेते हैं, और अगर वो पार्टी जीत जाती है तो फिर अपना पीठ थपथपाने लगते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इनका तिलिस्म कहाँ चला गया था? अभी 4 महीने पहले बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। मतलब अगर केसी सिन्हा नहीं लड़े होते, शायद 15,000 के आसपास उनको वोट आया था, और मोकामा से पीयूष प्रियदर्शी को 22 से 23,000 वोट आया था। यही तो प्रत्याशी थे जिनको थोड़ा सा कहने सुनने लायक वोट आया था। बाकी तो इनके प्रत्याशी का 2,000, 5,000, 200, 500 में पैक हो गया था पूरा जनसुराज। तो वहां पर इनकी रणनीति क्यों नहीं काम की? और इनका होम स्टेट है बिहार, इनका गृह राज्य है बिहार, जहां के इनका जन्म है, कर्म है, लिंग्विस्ट तौर पर, भाषा के तौर पर, भोजन के तौर पर, कपड़े के तौर पर, हर तरीके से ये बिहारी हैं। और उस राज्य में इनका खाता नहीं खुल पाया, जमानत जब्त हो गया, खुद चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं कर पाए, भाग गए थे चुनाव लड़ने के समय। और ये दावा कर रहे हैं, और इनकी पार्टी और इनका जो प्लांटेड मीडिया है बिहार में, कई इनकी जाति के और जातीय लोग भी इसमें मतलब सम्मिलित हैं, जो लोग दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जादू चल गया, प्रशांत किशोर ने बदला ले लिया एम.के. स्टालिन को हराकर। प्रशांत किशोर वहां ना 3 में है ना 13 में, ये स्टैंड्स नोवेयर, उनकी कहीं आइडेंटिटी ही नहीं है तमिलनाडु में। सोशल मीडिया पे ये भी खूब वायरल हो रहा है कि जो बिहारियों का अपमान करेगा, जो बिहारियों की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम करेगा, उससे बदला लिया जाएगा। इसमें प्रशांत किशोर की भूमिका बहुत है। किंग मेकर के रूप में अभी प्रशांत किशोर को लेकर वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। ये पोस्ट आपने भी देखा होगा उदित। बिल्कुल, देखिए बिहारियों के बारे में जो बातें, चाहे रेवंत रेड्डी ने कहा, डीएनए पर सवाल उठाया, या स्टालिन जो बार बार कहते हैं, या हिंदू धर्म को मलेरिया डेंगू, वो एक अलग तथ्य है। हो सकता है कि जनता ने उसका बदला लिया, हम मान सकते हैं इस बात को, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। राजनीति है, इसमें अगर पब्लिक इमोशन, पब्लिक सेंटीमेंट हर्ट होता है तो इसका दुष्परिणाम राजनेताओं को और पार्टियों को झेलना पड़ता है। लेकिन इस चर्चा में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ प्रशांत किशोर बिकम द किंग मेकर। प्रशांत किशोर की इसमें भूमिका क्या है? कहाँ है प्रशांत किशोर भाई? कहीं भी आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में ये काम कर रहे थे 2022 में कांग्रेस पार्टी के लिए, हल्ला था ना। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में ये नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे थे, सब लोग जान रहे थे ना। जिन जिन बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे, सब लोग जान रहा था ना। तो जहां जहां इस बार ममता बनर्जी के लिए इन्होंने काम क्यों नहीं किया? अगर इनको अपने रणनीतिक कौशल पर, बीइंग ए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, इस प्रशांत किशोर इज सो कॉन्फिडेंट, उनको अगर इतना भरोसा है अपने ऊपर, तो जाकर जरा बंगाल में ममता बनर्जी का काम इस बार कर लेते हैं। उनको पता था कि इस बार बीजेपी वहां पर जीत रही है, जो ऐसा यार हुआ है, बीजेपी वहां पर ला रही है बहुमत, ममता नहीं टिकेगी, बंगाल से भाग गए। ये प्रशांत किशोर की, मैंने क्या कहा कि उनकी एक लहर को भापते हैं, बस यही उनकी कुल उपलब्धि है, कुल उनकी जमा पूंजी 2014 में नरेंद्र मोदी से जुड़े ही इसलिए अपने आईपैक को लेकर, क्योंकि उनको पता चल गया था गोवा में जो अधिवेशन हुआ था, जहाँ पे राजनाथ सिंह ने डिक्लेयर किया था मोदी का नाम, और उसके बाद इस तरह का लहर दिखा था पूरे देश में। प्रशांत किशोर समझ गए थे कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, जुड़ गए बीजेपी से। कहीं कोई भूमिका नहीं है, मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूँ। अब जाइए पता कीजिए, और इस वीडियो की सच्चाई भी मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई दुकान खुलता है, वहाँ जितने लोग पहुँचते हैं, सब लोग यही दुआ करते हैं कि दुकान आगे बढ़े, दुकान सबसे बड़ा हो जाएगा पटना का। कोई होटल खुलता है तो क्या होता है, सबसे बड़ा होटल पटना का हो जाएगा। उसी तरीके से पार्टी लॉन्च हो रही थी, वहाँ पीके ने कह दिया कि अगली बार सत्ता में आएगी, सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। तो इस अनुसार तो जितने लोगों ने कहा सबके सब चाणक्य हो जाना चाहिए। दीप्त, हम तमिलनाडु पे बात कर रहे थे, लेकिन अब हम पश्चिम बंगाल पे आते हैं कि बंगाल में बीजेपी को भारी जीत मिली है। 15 साल से ममता बनर्जी का शासन रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी ने परचम लहराया और ममता बनर्जी की हार हुई? 1 मिनट में इसका जवाब है, और बहुत साधारण सा जवाब है। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को 48% वोट था, बीजेपी को 38% वोट था। वही मैनेज हुआ। कैसे मैनेज हुआ? पहला तो SIR हो गया, SIR के बदौलत 90 लाख घुसपैठिए जो है उनका नाम काट दिया गया। 27 लाख टोटल 90 लाख लोगों का नाम कटा, तो सीधा 4 से 5% तो वोट डेंट यहीं पर हो गया ममता बनर्जी का। और दूसरा, तो CRPF उतरा वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। उसने आम बंगालियों को, कई ऐसे
बंगाली में खबर देख रहा था और आईबी की रिपोर्ट है कि 50 साल 55 साल की उम्र में पहली बार कोई बंगाल का मानुष जो है वो जाकर वोट किया है। डर से टीएमसी के वो वोट नहीं कर पा रहा। बस इतना ही फैक्टर था, 5% उधर कम हुआ, 5% इधर बढ़ गया, बीजेपी सत्ता में आया। किस तरीके से तमिलनाडु में विजय थलापति की एंट्री हुई, कैसे जीत हुई, इसके पीछे की भूमिका क्या थी, सब पे हम चर्चा कर रहे थे अपने सहयोगी उदित से। क्या कुछ कहते हुए नजर आ, सुना आपने। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।